हेलो गाइज, सभी को नमस्कार। मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इंग्लिश विद मुकेश सर में। और आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं फोक टेल के बारे में। क्या है फोक टेल, क्या है इसके टाइप्स, क्या है इसके एलिमेंट्स। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फोक टेल होती है लोक कथा। ए फोक टेल इज एन ओल्ड स्टोरी दैट हैज़ बीन टोल्ड मैनी टाइम्स, ऑफन फॉर जनरेशंस। फोक टेल एक पुरानी कहानी है जो पहले समय से चली आ रही हो, जिसको कई बार बता दिया गया हो, कई बार सुना दिया गया हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। जनरेशन टू जनरेशन होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो हम कहानी सुनते आ रहे हैं वे फोक टेल होती हैं। Such stories run through generations to generation through great grandparents, forefathers, ancestors। ऐसी कहानियाँ हैं ये जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे फोरफादर्स के द्वारा और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा हम आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाती रही हूँ, बताई जाती रही हूँ और उनका असर आने वाली उन पीढ़ियों पर पड़ा है और उन्होंने उन कहानियों को, उन फोक टेल को हम तक पहुंचाया है। ये वे फोक टेल्स, ये वे कथाएं हैं। दे आर फाउंड इन ओरल पैटर्न नॉट रिटन। जो फोक टेल्स होती हैं वे जुबानी सुनाई जाती हैं, उनका रिटन पैटर्न नहीं होता। बाद में रिटन पैटर्न चला जब इनको कलेक्ट किया गया, जब इनको इकट्ठा किया गया कि इनको तो जो है सभी को एक जगह रख लेना चाहिए, तब इनका जो है इनको सिर्फ संचित किया गया है, लिखा नहीं गया। ये कही गई है किसी और के द्वारा और सुनी सुनाई हम तक पहुँची है और हमने इनको आगे पहुँचाना है और पहुँचाएंगे। द फेमस स्टोरीज handed down between generations are an important way of passing along knowledge, information and society। ये वो मशहूर कहानियाँ होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सौंपी गई हैं और इनका एक इम्पोर्टेंट वे भी है, जिस वे से ये पास होकर आती हैं, जिस वे से गुजर कर आती हैं, साथ में नॉलेज लेकर आती हैं, साथ में इंफॉर्मेशन लेकर आती हैं और उसका हिस्ट्री का ज्ञान हमें उनसे मिलता है। और हर समाज का, एवरी ह्यूमन सोसाइटी हैज़ इट्स ओन फोक टेल। हर समाज की अपनी एक फोक टेल होती है, हर सोसाइटी की अपनी एक फोक टेल होती है। देयर आर सम फीचर्स। क्या फीचर्स हैं, क्या खासियतें हैं, क्या विशेषताएं हैं फोक टेल्स की। द राइटर ऑफ फोक टेल्स रिमेन अननोन, दे पास्ट ओरली। जो राइटर होते हैं ना फोक टेल्स के, वे अननोन होते हैं, अर्थात अज्ञात होते हैं, हमें उनके बारे में पता नहीं होता। और ये क्यों होते हैं वे अननोन? क्योंकि ये जो फोक टेल्स होती हैं ये जुबानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आती हैं, इसलिए कि राइटर्स का पता नहीं होता। सेकेंड इज फोक टेल्स आर सिंपल इन रीडिंग। फोक टेल्स होती हैं वो बहुत ही सिंपल होती है और बहुत इंटरेस्टिंग होती है पढ़ने में, मज़ा आता है कहानियों को पढ़ने में। दे हैव मॉरल वैल्यूज एंड हैप्पी एंडिंग। नेक्स्ट फीचर है कि जो फोक टेल्स हैं उनके अंदर नैतिक सिद्धांत भरा होता है। वे आपको मोरल वैल्यू, नैतिक शिक्षा देकर जाती हैं, वह आपको अच्छाई बुराई का ज्ञान कराती हैं, आपकी विवेकशीलता को बढ़ाती हैं और उनकी एंडिंग हमेशा सुखदायी होती है, हैप्पी एंडिंग होती है। दे बिगिन बाय वंस अपॉन ए टाइम, देयर इज नो प्लेस एंड टाइम इंडिकेशन। ये जो फोक टेल्स होती हैं इनकी शुरुआत होती है वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, ऐसा था वैसा था। तो और उनके अंदर कोई स्पेसिफिक प्लेस या टाइम का इंडिकेशन नहीं होता, क्योंकि ये उनसे बंधी हुई नहीं होती समय से और जगह से। देर आर रोल ऑफ मैजिक, सुपरनेचुरल पावर्स, एनिमल्स, क्रीचर्स, प्रिंस और प्रिंसेस। फोकटेल्स के अंदर हमें जो है जादुई शक्तियाँ देखने को मिलेंगी, अलौकिक शक्तियाँ देखने को मिलेंगी। सुपरनेचुरल पावर, अलौकिक शक्तियाँ, मैजिक, जादुई शक्तियाँ मिलेंगी। एनिमल्स मिलेंगे, जो बोलते हुए ऐसे एनिमल्स मिलेंगे वहाँ पर। क्रीचर्स, अलग अलग प्रकार के आपको क्रीचर्स मिलेंगे। प्रिंस मिलेंगी, राजकुमारियाँ मिलेंगी। तो इस तरह से जो है राजकुमार राजकुमारियों का संगम,
ये इस तरह की बातें जो हैं इन फोक टेल्स के अंदर आपको मिलेंगी, ये इनकी खासियत है। 6th पॉइंट है द मेन हीरो इज ऑलवेज ए पुअर बट विंस एवरी टाइम। यस, जो फोक टेल्स होती हैं उनमें जो हीरो होता है मेन, वो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है, पुअर, लेकिन हर बार उसी की जीत होती है क्योंकि उनके साथ सच्चाई और धर्म होता है। कम्बिनेशन ऑफ गुड बैड वाइज फूल स्ट्रॉन्ग वीक ब्यूटीफुल अगली एक्सेट्रा। हर फोक टेल के अंदर आपको अच्छाई बुराई देखने को मिलेगी, बुद्धिमत्ता और मूर्खता देखने को मिलेगी, शक्तिशाली और कमज़ोर के बीच आपको लड़ाई देखने को मिलेगी, और सुंदरता और भद्दापन देखने को मिलेगा। अर्थात क्योंकि यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, इसलिए इन्हीं से जो है कहानी आगे बढ़ती है। जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई भी होगी भाई, जहाँ बुराई होगी वहाँ अच्छाई होगी, जहाँ बुद्धिमत्ता होगी वहाँ पर मूर्खता होगी। दे आर फॉर एंटरटेनमेंट बट वी कैन फेमिलियर विद द कल्चर ऑफ द पास्ट। वैसे तो फोक टेल्स होती है वो मनोरंजन का साधन है, एंटरटेनमेंट का जरिया है, लेकिन जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हम भूतकाल की, उस समय की सभ्यता और संस्कृति के दर्शन हमें उन कहानियों में होते हैं, उन फोक टेल्स में होते हैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ फोक टेल्स। क्या है फोक टेल्स के एलिमेंट्स, क्या तत्व हैं? एलिमेंट्स में नंबर 1 करेक्टर। भाई बगैर करेक्टर के तो आप फोक टेल्स लिख नहीं सकते, उसके अंदर करेक्टर्स मिलेंगे आपको, अच्छे करेक्टर्स बुरे करेक्टर्स। द सेटिंग, सेटिंग होता है एरिया या लोकेशन, भाई किस जगह पर वो जो है फोक टेल्स घटित हुई है, कहाँ वो बनी है, कोई राज्य था, कोई छोटा एरिया था, कोई गांव था, कस्बा था, कहाँ था, कोई खेत खलिहान था, उस सेटिंग को बोलते हैं हम लोकेशन या एरिया। ये कैरेक्टर्स के बाद दूसरे नंबर पर सेटिंग का बहुत रोल होता है फोक टेल्स के अंदर। थर्ड इज प्लॉट। प्लॉट होता है बेस, भाई आधार क्या है, फोक टेल का आधार क्या है, किसी नैतिकता पर आधारित है, किसी बेईमानी पर आधारित है, किसी विभाजन पर आधारित है, क्या बेस है उस फोक टेल का जिस पर वो आगे बढ़ रही है। फोर्थ इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होता द्वंद्व अर्थात प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, तो कॉन्फ्लिक्ट का होना भी ज़रूरी है कि भाई उसमें कभी लड़ाई हो रही है, कभी मिलन हो रहा है, कभी भी ऐसा लगता है कि समाधान हो जाएगा, तभी कोई ट्विस्ट आ जाएगा। तो इन चीज़ों को हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं और ये किसी भी फोक टेल को आगे बढ़ाने का अहम जरिया है। फिफ्थ है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन होता है कंक्लूजन, भाई उसको हमने कितनी भी घटनाएं घट जाएं, आखिर में उसको हमने जो है एक कॉमिक वे में लेके जाना है, सुखांत एंडिंग हो, उसकी हैप्पी एंडिंग हो, तो हमने उसको कहानी को फोक टेल घूमकर जो है लास्ट में हैप्पी एंडिंग पे आती है, उसका कुछ समाधान निकलता है सारी समस्याओं का, उसे हम रेजोल्यूशन या कंक्लूजन कहते हैं। अंत में हमें ये करना होता है अगर हम कोई फोक टेल लिखते हैं तो, और जो लिखी हुई पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये मिलेगा। अब आ गया टाइप्स ऑफ फोक टेल्स। क्या क्या टाइप्स हैं फोक टेल्स के? भाई देर आर सो मेनी टाइप्स एंड मोस्ट ऑफ देम 6। वन इज फेबल्स। क्या है फेबल? Fable is a story about animal characters who can speak and act like humans. It gives moral point. भाई वो कहानी, वो फोक टेल जिसमें पशुओं के कैरेक्टर हों, पशु बोलते हैं उसके अंदर और एक्टिंग करते हैं इंसानों की तरह, तो ऐसी कहानियों को, ऐसी को हम फेबल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पंचतंत्री कहानियाँ हमारी, जो विष्णु शर्मा ने कहा था पंचतंत्र, तो ऐसे ही कुछ अंग्रेज़ों की देखो आप, फॉरेन कंट्री की, द वुल्फ एंड द मैन, द फॉक्स एंड द गीज, थर्स्टी क्रो, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, आई मीन टू से, द गॉड मर्की एंड द वुड कटर। सो सच टाइप ऑफ फेबल्स। फेरी टेल्स, परियों की कहानियाँ, फेरी मीन्स परी और टेल में कहानियाँ। द स्टोरी ऑफ फेरीज विद मैजिक एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, भी वो कहानी जिनमें परियों का जिक्र हो, जादू का जिक्र हो, सुपरनेचुरल शक्तियों का जिक्र हो, वे हमारी फेरी टेल्स होती हैं। जैसे रेपुंजेल है, सिंड्रेला, आप जानते हो, आपने पढ़ी भी होंगी ये। थर्ड इज टॉल टेल्स, लंबी कहानियाँ। ये लंबी कहानियाँ एक हीरो के ऊपर चलती हैं। दिस स्टोरी बिलोंग्स टू ए हीरो, एक हीरो की कहानी आती है पूरी इसमें कंप्लीट। जैसे इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, इट सीम्स रियल, इट हैज़ फैंटास्टिक एलिमेंट्स। इसके अंदर फैंटास्टिक एलिमेंट्स होते हैं और ये असली दिखाई देती है। जब हम किसी एक हीरो को उसकी पूरी लाइफ स्पान, उसकी जीवनी लिख देते हैं, उसकी घटना लिख देते हैं,
तो वो होती है टॉल टेल्स, यानी कि लंबी कहानी होती है उसकी। जैसे इसमें एग्जाम्पल चिल्ड्रन ऑफ द ड्रैगन, ये ड्रैगन के बच्चे, ये एक लंबी कहानी है, टॉल टेल्स है और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फोर्थ इज मिथ। भाई मिथ क्या? मिथ पुराण। मिथ इज ए सेक्रेड स्टोरी लॉन्ग एगो इंक्लूडिंग द गॉड्स एंड गॉडेसेस। हाँ, बात जब पुराणों से आ गई तो प्राचीन कहानी है देवी देवताओं की। मिथ वो कहानी है, वो पवित्र कहानी है, सेक्रेड मीन्स पवित्र कहानी है, जो बहुत लंबे समय पहले हुई हो और उसके अंदर देवी देवताओं का जिक्र हो, गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो ऐसी कहानियों को हम मिथ कहते हैं। और जैसे हीरोज ऑफ एंशिएंट ग्रीक, ये एग्जाम्पल है, हीरोज गॉड्स एंड हीरोज ऑफ एंशिएंट ग्रीक, ये इसका जो है एग्जाम्पल है। लेजेंड्स, क्या है लेजेंड्स? कई बार जिक्र हो चुका। लेजेंड्स क्या है? पुराण। लेजेंड्स पुराण। इट इज़ अ स्टोरी दैट हैज़ ए बेस ऑफ हिस्ट्री। ऐसी कहानी है लेजेंड्स जो जिसके अंदर इतिहास के ऊपर आधारित हो, कोई ऐतिहासिक कहानी हो जो उसका बेस बने। इट मे बी रियल और नॉट बट ट्रस्टेड बाई ऑल। ये जो लेजेंड हैं ये रियल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर लोग विश्वास करते हैं। ऐसी ट्रस्टेड स्टोरी होती हैं। देखो आप एग्जाम्पल अली बाबा की, अभी सीरियल भी चलता है अली बाबा, 40 चोर, अली बाबा की कहानी, द फाउंटेन ऑफ यूथ। तो ये ऐसे लेजेंड्स हैं जिनको लगता कि भी हाँ असली में हुए होंगे, कभी फिर लगता है ना असली में ना भी हुए, लेकिन देख कर और पढ़ कर तो ऐसा लगता है कि हाँ असली ही है। तो ऐसी कहानियों को हम लेजेंड्स बोलते हैं। घोस्ट स्टोरी, भूतों की कहानी है। घोस्ट माने भूत। ए स्टोरी दैट हैज़ द रोल ऑफ ए घोस्ट एज ए कैरेक्टर और एनवायरनमेंट। वो कहानी जिसमें एक भूत का रोल हो, एक कैरेक्टर के रूप में हो या एनवायरनमेंट के रूप में हो। अब सर एनवायरनमेंट मतलब भूतों जैसा माहौल, जैसे खाली कोठी है, कोई जंगल है, उसमें सें की आवाज़ आ रही है, जैसे पेड़ भी भूत के रूप में दिखाई देता है, डरावना माहौल हो गया है भूतों जैसा, हॉन्टेड पैलेस, इस टाइप की कहानियों को हम घोस्ट स्टोरी कहते हैं। एंड कैरेक्टर्स बिलीव इन देम, और जो कहानी है, जो घोस्ट स्टोरी है, उसमें जो अदर कैरेक्टर्स होते हैं वे भूतों में विश्वास करने वाले होते हैं। एग्जाम्पल देखो, बी लाउड, ये स्टोरी है घोस्ट स्टोरी। द टर्न ऑफ स्क्रू, ये घोस्ट स्टोरी है, और भी बहुत हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको जो है फोक टेल के बारे में बताया है, फोक टेल्स के जो फीचर्स है उसके बारे में बताया है, फोक टेल्स की जो एलिमेंट्स है वे आपको पता चली और उसके टाइप्स पता चले और एग्जाम्पल पता चले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को जो है लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें। थैंक यू वेरी मच।